नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस लाइव देश विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज की खास रिपोर्ट सबसे पहले। अयोध्या में 4 नवंबर 2023 अयोध्या धाम स्थित आचार्य पीठ तपस्वी की छावनी रामघाट के जगतगुरु स्वामी परमहंस आचार्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने हेतु आगामी 7 नवंबर से अंजल कर परित्याग कर आमरण अनशन करेंगे। इसको लेकर उन्होंने शनिवार को अपने आश्रम परिसर में अशोक वृक्ष के नीचे वैदिक मंत्रोच्चार संग आमरण अनशन स्थल का भूमि पूजन किया। वह आश्रम परिसर में अशोक पेड़ के नीचे बैठकर मंगलवार से आमरण अनशन करेंगे। भूमि पूजन के बाद परमहंस आचार्य ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि आचार्य पीठ तपस्वी की छावनी अयोध्या की सबसे पुरानी छावनी है, जहाँ के वह वर्तमान में पीठाधीश्वर हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वे एक लंबे समय से संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर हिंदू राष्ट्र की अलख जगाई। इस मुहिम से कई हिंदुवादी संगठनों को भी जोड़ा। उनकी मांग थी कि 6 नवंबर 2023 तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, नहीं तो 7 नवंबर से अंजल का परित्याग कर वह आमरण अनशन करेंगे। इसके लिए वह कई बार देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिख चुके हैं, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गई, जिससे आहत होकर वह भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अंजल का परित्याग कर 7 नवंबर से आमरण अनशन करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह वही अशोक का पेड़ है जहां मैंने राम मंदिर का निर्णायक आंदोलन किया था। फिर से आमरण अनशन स्थल का भूमि पूजन किया है। 7 नवंबर को भोर में 4 बजे से हिंदू राष्ट्र के लिए मेरा आमरण अनशन प्रारंभ हो जाएगा। केंद्र सरकार से मेरी मांग है कि जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ और मुसलमानों को पाकिस्तान, बांग्लादेश दिया गया, जो मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है, बंटवारे से जो शेष भाग बचा हुआ है उसको जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। दुनिया में 257 ईसाई व 57 इस्लामिक राष्ट्र हैं, तो कम से कम एक हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए। भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म एवं मानवता को बचाने के लिए भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। जगत गुरु ने कहा कि हमारी लड़ाई संविधान के दायरे में होगी। जब रामायण काल में माता भगवती अशोक के पेड़ के नीचे बैठी थी तो संकट मोचन हनुमान जी संकट दूर करने के लिए वहां पहुंचे थे। इस समय राष्ट्र पर गहरा संकट छाया हुआ है। देश में लगातार लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं। बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोग सनातन धर्म को मिटाने की चुनौती दे रहे हैं। भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और मानवता को बचाने के लिए भारत हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इसके लिए या तो हमारी मांग मान ली जाए, नहीं तो मरने के बाद भी शरीर छूट जाए, कोई बात नहीं। एक परमहंस जाएंगे तो ना जाने कितने लाखों करोड़ों परमहंस आएंगे। अब यह अस्तित्व और वजूद की लड़ाई है। देखिए अयोध्या से धर्मेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। परमहंस आएंगे और अब ये अस्तित्व वजूद की लड़ाई है। अब हमारी मजबूरी है। हम तो भाई मानते हैं, लेकिन मुसलमान हमको कभी भाई नहीं माना, ईसाई हमको भाई नहीं माना। हम भाई मानते हैं, हम मानवतावादी हैं, मानवतावादी रहेंगे। लेकिन हम ये नहीं देख सकते कि बहन बेटियों को सामूहिक बलात्कार रोज होता रहा है, रोज लाखों हमारी बहन बेटियां मरती हैं और हम चुपचाप खामोश रहे। इसलिए केंद्र सरकार जो है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे। फिर से मिलेंगे जल्द ही ताजा खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस लाइव।